हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश का किया जा रहा अध्ययन, स्थानीय नीति पर जल्द लेगी सरकार निर्णय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थानीय नीति हमेशा राज्य में राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर रह गया है। स्थानीय नीति पर सरकार न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रही है। इस पर बहुत ही जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जवाब दे रहे थे। वहीं आज विधायक लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति 1932 के खतियान या फिर अंतिम सर्वे के अनुसार स्थानीय नीति बनाने की मांग किए हैं। इसके साथ ही बराकर नदी नाव दुर्घटना के मृतकों को मुआवजे का ऐलान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बराकर नदी नाव दुर्घटना के मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान किए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाव हादसे में मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना पर फिलहाल विचार नहीं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मामला सरकार के पास अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार अभी इसे लागू करने पर विचार नहीं कर रही है। साथ ही साथ शराबबंदी की योजना नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में शराबबंदी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहां तक महिला उत्पीड़न की बात है तो ये केवल शराब के कारण नहीं होती है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से अमूल दूध 2 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा महंगा। इधर सोमवार को कंपनी ने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमूल ने बाजारों में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें आज से लागू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीके राय कॉलेज में इंटरनल टेस्ट 3 मार्च से होगी शुरू। इधर पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में डिग्री सेमेस्टर 1 सत्र 2021 से 24 का इंटरनल टेस्ट 3 मार्च से शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 25 मार्च से शुरू हो जाएगी। तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,68,000 लोग डालेंगे पंचायत चुनाव में वोट। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी पंचायत चुनाव के लिए अंतिम रूप से मतदाताओं की संख्या जारी कर दी गई है। कुल 10,68,042 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, इसकी भी सूची जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2,698 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पेश। इधर सोमवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 2,698.14 करोड़ तृतीय अनुपूरक बजट पेश किए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। वहीं सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी है। वे बाबूलाल मर्रांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग कर रहे थे। इस पर स्पीकर ने कहा है कि कार्रवाई चल रही है, जल्द निर्णय हो जाएगा। नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव मामले को देख रही सरकार। इधर झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार पंचायत सचिव के मामले को देख रही है। इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वहीं विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन सरकार अब फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में किया था शामिल। इधर झारखंड विधानसभा में सोमवार को क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगा है। झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि भाजपा उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का आरोप लगा रही है। सच्चाई तो ये है कि उर्दू को 2003 में भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्रांडी ने क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था, जो हर जिले में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 मार्च से मजदूर करेंगे हड़ताल। रांची में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के विरोध में झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन ने 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं। इसमें ठेला, खोमचा, टेम्पो, मोटिया, मजदूर, श्रमिक सभी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने बनाई मानव श्रृंखला। इधर भाषा विवाद और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और
और नियोजन नीति के समर्थन में सोमवार को मानव श्रृंखला बनाई गई और मानव श्रृंखला किशोरगंज हरमू बाईपास से लेकर बिरसा चौक तक बनाई गई। इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी मूलवासी जन संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बंद को लेकर कल जारी होगा अपील पत्र। इधर अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की ओर से 6 मार्च को प्रस्तावित झारखंड बंद को लेकर अपील पत्र कल जारी किया जाएगा। संगठन की ओर से राज्य भर में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका और उर्दू के तर्ज पर हिंदी भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने और राज्य निर्माण की तिथि से स्थानीय नीति को लागू करने की मांग सरकार से की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। इधर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के संबंध में नीति आयोग के द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री से अवगत कराया है। इसके साथ ही इधर जेईई मेन और नीट यूजी की तारीखों का अगले सप्ताह होगा ऐलान। इधर एनटीए, जेईई मेन और नीट यूजी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए साझा प्रवेश परीक्षा की तिथियों की घोषणा अगले सप्ताह कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि एनटीए अप्रैल महीने से इन सभी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से मौसम रहेगा साफ। इधर रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ देर शाम कल जोरदार बारिश हुई है। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। साथ ही हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज से मौसम साफ हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार का किया घेराव। इधर फर्जी फार्मासिस्ट का निबंधन रद्द करने और रजिस्ट्रेशन कराने में मनमानी और परीक्षा पेपर लीक के मामले पर प्राथमिकी दर्ज कराने सहित अन्य गड़बड़ी के विरोध में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों के फार्मासिस्ट सोमवार को राजधानी रांची में जुटे और जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं फर्जी निबंधन को बंद करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन मार्च पर की गई चर्चा। पूर्व विधायक अमित महतो के समर्थकों की बैठक सोमवार को हुई और बैठक में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड में लागू कराने और भाषाई अतिक्रमण रोक की मांग को लेकर 3 मार्च को राजभवन पैदल मार्च पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षक बनने के लिए स्नातक में अब 50% अंक अनिवार्य। इधर राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए अब बीए में न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। राज्य सरकार ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। बता दें, राज्य में वर्ष 2016-17 में शारीरिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य किया गया था। इस बार इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। इसके साथ ही झारखंड से मैट्रिक, इंटर पास होना अनिवार्य है। इधर शारीरिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल, कॉलेजों से मैट्रिक, इंटर पास होना अनिवार्य किया गया है। वहीं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जवाब तलब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सहायक प्रोफेसर के बैकलॉग नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों ने किया प्रदेश निःशक्तता आयुक्त का घेराव। राज्य के विभिन्न जिलों से आए दिव्यांगजनों ने सोमवार को अपनी समस्याओं को लेकर धुरुआ स्थित राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय का घेराव किए। इस प्रदर्शन में शामिल दिव्यांगजनों ने कहा है कि दिव्यांग सहायता केंद्र कई महीनों
से बंद रखा गया है, खोलने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाषा की सूची में शामिल हो कुरमाली भाषा। इधर झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की ओर से गोड्डा जिला से संबंधित कई सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान राज्य में पूर्ण शराबबंदी की भी मांग की गई है। वहीं गोड्डा जिला की सूची में कुरमाली भाषा को भी जोड़ने की मांग की है। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2021 की सूची में जिसका नाम नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध कराने की भी मांग किए हैं। वहीं महागामा विधानसभा क्षेत्र में सरवैया कौम के रैयतों के खतियान में नाम दर्ज कराने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति लागू करने की मांग। इधर झारखंड के सभी जिलों में अंतिम सर्वे 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति लागू करने सहित आदिवासी और मूल निवासियों के उत्थान और नौकरियों और विभिन्न योजनाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की मांग को लेकर आदिवासी कल्याण छात्रावास की ओर से छात्र छात्राओं ने गोड्डा जिला मुख्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त की अनुपस्थिति में एनडीजी मनोज कुमार को कल सौंपा गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि आज बाबा मंदिर के शिखर पर पदस्थापित हुआ पंचशूल। इधर महाशिवरात्रि को लेकर बाबा मंदिर सज धज के तैयार हो गया है। रंग बिरंगे फूल से सभी मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार रहेगी और आज शिव विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले रांची में पोषण सखी बहनें भूख हड़ताल पर बैठी है। धारने स्थल पर उन्होंने जाकर के उनसे मुलाकात कर समझाया है कि वे अपना भूख हड़ताल वापस ले और विधायक ने भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को सरकार के संज्ञान में दी जाएगी और कहा है कि झारखंड सरकार पोषण सखियों की मांगों को अनसुनी नहीं कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के महंगाई भाते में होगी 0.5% की बढ़ोतरी। इधर सेल में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों के चालू तिमाही जनवरी से मार्च 2022 तक के महंगाई भाते में मात्र 0.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से नई दर लागू हो रही है। इससे 60,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर खतियानी महाजुटान को सफल बनाने की अपील। इधर विस्थापित उच्च विद्यालय तेलीडीह बांधगोड़ा चास में 6 मार्च को होने वाले खतियानी महाजुटान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सोमवार को किसान मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव राजेश महतो को नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया और इस महाअभियान के तहत खतियानी महाजुटान को सफल बनाने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर ने ढकार लिए 23 महीने का राशन, उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना। इधर गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन डीलर ने गबन कर लिया है। इसे लेकर सोमवार को डीसी कार्यालय के समक्ष बरडीहा प्रखंड के बभनी गांव के लाभुकों ने प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने उपायुक्त को आवेदन देकर राशन का वितरण से संबंधित डीलर से सुनिश्चित कराने की मांग किए हैं। साथ ही राशन का वितरण नहीं करने पर और इसका गबन कर लेने को लेकर डीलर को निलंबित करने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहिया की मांगों के आगे झुकेगा प्रशासन। इधर जल सहिया संघर्ष समिति से जुड़े जल सहियाओं की कल बैठक हुई। बैठक में सभी की सहमति से 4 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें आने वाले 9 मार्च को अपनी समस्याओं को लेकर जिले भर की जल सहिया उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना देंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी में 609 लोग राशन कार्ड बनवाकर नहीं कर रहे राशन का उठाव। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में राशन कार्डधारी राशन कार्ड तो बना ले रहे हैं, लेकिन राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। रांची में राशन कार्ड बनाने के बावजूद 6 महीने से अधिक समय से राशन का उठाव नहीं करने वालों को लेकर रांची जिला प्रशासन गंभीर है और 609 कार्डधारी ऐसे मिले हैं जो बीते 6 महीने से राशन का उठाव नहीं किए हैं। ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानों को हटाना उचित नहीं। इधर मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट
कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानों को हटाना उचित नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, औद्योगिक व खनन इकाइयों को बिजली खपत पर चुकाना होगा अब 50 पैसे प्रति यूनिट। इधर राज्य की औद्योगिक व खनन इकाइयों को बिजली की खपत पर प्रति यूनिट 50 पैसे चुकाने होंगे। राज्य सरकार ने इस बाबत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे संबंधित झारखंड विद्युत शुल्क अधिनियम को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। वहीं इधर महाशिवरात्रि को लेकर बाबा धाम में तैयारी शुरू। इधर देवघर की बाबा नगरी में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार से बाबा मंदिर परिसर स्थित मंदिरों के शिखरों से पंचशूल उतारने का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में विकास कार्य है ठप। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि आज झारखंड में विकास के सारे काम पूरी तरह से ठप है। देश के अन्य राज्य कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश 2% ही रह गया है। सिन्हा मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है।